पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमाम उल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इंजमाम उल हक ने चीफ सिलेक्टर के ओहदे से 3 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था। इंजमाम उल हक के टीवी शोज में बयानात पर बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर किया। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद का कहना था, इंजमाम के खिलाफ तहकीकात जारी हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। शवाहिद इकट्ठे होते ही इंजमाम उल हक को बुलाकर बात करेंगे। इंजमाम कॉन्ट्रैक्ट में हैं, मीडिया पर बयानबाजी नहीं कर सकते। साबिक चीफ सिलेक्टर ने कहा, चेयरमैन पीसीबी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई माह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल नहीं हो रहा था। मामला तय कराए तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया गया। क्रिकेट बोर्ड ना हमें बुलाया, ना ही ईमेल का जवाब दिया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। दहशतगर्द हमारे हवाले करें, पाकिस्तान या टीटीपी। अफगान हुकूमत किसी एक को चुन ले। निगरां वजीर आजम ने तालिबान हुकूमत को ऑप्शन दे दिए। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 अलग अलग मुल्क हैं, जो इन्हें एक समझता है वो चला जाए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी 60% बढ़ी। 2000 पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान ने हमलों की मालूमात अफगानिस्तान को दी, लेकिन अफगान अबूरी हुकूमत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बदअमनी फैलाने में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारकीन वतन का भी है। कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई और उनके ठिकानों को खत्म किया जाए। बोले, अफगानिस्तान में छोड़ा असला ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने के सबूत हैं। ये असला अब तो मशरिक़ वुस्ता तक जा रहा है। इसराइल का गजा में एक और स्कूल पर हमला, दर्जनों पनाहगुज़ीन शहीद हो गए। खान यूनिस में इसराइल की वहशियाना बमबारी, 1 घंटे में 3 मसाजिद शहीद कर दी। 7 अक्टूबर से अब तक शुहदा की तादाद 10,569 हो गई। ईंधन न मिलने के बायस एम्बुलेंसेज बंद। गजा के शहरी शुहदा की लाशें बिल्डोजर के जरिए मुंतकिल करने पर मजबूर। इसराइल ने आलमी इमदादी काफिले पर भी बम बरसा दिए। मिस्र से पानी ले जाने वाले ट्रक को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, 1 हफ्ते से शुमाली गजा में खुराक नहीं पहुंचाई जा सकी। इसराइली मजालिम पर मगरबी ममालिक की बेहिसी। G7 ने फ़लस्तीनियों के कत्ले-आम को इसराइली दिफा का लिबादा पहना दिया। G7 मुल्कों ने फ़लस्तीनियों की शहादत पर कोई मजम्मत नहीं की। इसराइल को हमलों में वक्फे लाने का कहकर जान छुड़ा ली। फलस्तीन के बहादुर सपूत गजा के दिफा के लिए इसराइली फोर्सेस से बरसरे पैकार गली कूचों में दूबदू लड़ाई जारी। अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने रॉकेट मारकर गाड़ी में छुपे सहूनी फौजी मार दिए। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक और वीडियो जारी कर दी। कहा कि इनके पास 136 इसराइली टैंकों और आर्म्ड फौजी गाड़ियों के तबाह करने की वीडियोज मौजूद हैं। फौजी अदालतों को फौरी बहाल किया जाए, शुहदा के लवाहिकीन का मुतालबा। फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू का ऐलान। कहा, अदालती फैसलों से हमारे जख्मों पर नमकपाशी न की जाए। फौजी अदालतों की बंदिश का फैसला बुलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकता है। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। जमाल रईसानी बोले, मेरे वालिद की शहादत में कुलभूषण यादव के नेटवर्क का हाथ था। मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश के फैसले पर नजरसानी की जाए। किसी को शुहदा के खून से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। लवाहिकीन का कहना था, बोलान में हमारे मजदूरों को दहशतगर्दों ने टारगेट किया। 12 रबीउल अव्वल जुलूस में हमारे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए। हम अपने शुहदा का लहू किसके हाथ पर तलाश करें। पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रहे हैं। ये जंग गलियों और सड़कों पर लड़ेंगे। शुहदा फाउंडेशन ने कुलभूषण के तनाजुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल करने का भी मुतालबा किया। पीटीआई के खदशात पर गौर करें, सदर मुमलिकत का निगरां वज़ीर आज़म को खत लिखा। निगरां हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना बेहद अहम है। लोगों की सियासी वाबस्तगियां वफादारियां बदलने पर ऐसे वाक़यात तशवीश का बाइस बनते हैं। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की नज़रबंदी या अदालती रिलीफ के बाद बार बार गिरफ्तारियां मामले को मजीद हसास बना देती हैं।
इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर मुश्तमिल खत आपको भेज रहा हूँ। लिखा तमाम सियासी जमातों रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और उन्हें अवाम को मुंतखब करने का हक है। आइंदा इंतखाबात में रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी हुकूक की पॉलिसी पर आपके बयानात के बाइस इत्मीनान है। पुख्ता यकीन है जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। नून लीग वाले सिलेक्ट होने के एक्सपर्ट हैं। हमारा राब्ता आवाम से और नून लीग का किसी सिलेक्शन कमेटी से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग पर खुलकर तनकीद। कहा नून लीग का वोट को इज्जत दो बयानियां तब्दील होने के बाद साथ चलना मुश्किल है। MQM और नून लीग के इत्तेहाद का नुकसान इन दोनों को होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी। पहली बार वजीर आजम, वजीर आला सिंध और मेयर कराची जियाले होंगे। उम्मीद है अब कोई इलेक्शन से नहीं भाग सकेगा। चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चूल्हा जले ना जले, दिल जलेगा। गैस बिल में 2000 ज्यादा देना पड़ेगा। हुकूमत ने गैस घरों तक पहुंचाने का खर्चा बढ़ा दिया। 90 यूनिट माहाना से जायद गैस इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा चार्जेस भरना होंगे। दिसंबर से गैस के बिल बढ़कर आएंगे। 150 यूनिट पर फिक्स चार्जेस 1000 रुपए और 200 यूनिट से जायद इस्तेमाल पर 2000 रुपए इजाफी लिए जाएंगे। पहले ये रकम 460 रुपए थी। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो प्रेशर भारत पर होगा। अजहर अली की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा न्यूजीलैंड श्रीलंका के मुकाबले में बेहतर टीम है, उनके बॉलर्स भी वापस आ जाएंगे। बासित अली बोले इंग्लैंड को उनकी मैले डूबी। इंग्लिश टीम ने वनडे क्रिकेट पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए बुरा खेली। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी बने राना सनाउल्लाह और सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। और मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का यौम विलादत आज मनाया जाएगा। इकबाल ने अपनी इनकलाबी शायरी के जरिए बरसग़ीर के मुसलमानों को जगाया, गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। सियालकोट में अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया।